दोस्तों क्या आप जानते हैं कि गुज़श्ता 5 साल में कितने पाकिस्तानी हैं जो बाहर के मुल्कों में गए लीगल तरीके से, और किस सूबे से कितने लोग हैं जो कि बाहर जाने वालों में शामिल थे। इसके साथ साथ इस वीडियो में ये भी बताता हूँ कि इस वक्त क्यों पाकिस्तान यूके में असाइलम करने के हवाले से दुनिया के तीसरे नंबर पर है, और पहले और दूसरे नंबर पर कौन है। तीसरे नंबर पर पाकिस्तान है। छोटी सी वीडियो है, वीडियो के अंत तक देखिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जी 2019 से लेके अगस्त 2024 तक जो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में लोग बाहर के मुल्कों के में गए हैं, उनकी तादाद है 32,70,000। 32,70,000 लोग वो हैं जो मुख्तलिफ मुल्कों में जॉब करने के लिए गए लीगल तरीके से। अब बात करेंगे कि आप किस सूबे से कितने लोग गए हैं, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा कि ये जो लोग इलीगल तरीके से जाते हैं उनकी तादाद कहाँ गई। ठीक है जी, अभी बताते हैं आपको कि किस सूबे से कितने लोग हैं। अच्छा, जो सेनेट की कायमा कमेटी को रिपोर्ट पेश की गई है उसमें जनाब बताया गया है कि जी जो टोटल मैंने आपको बताया है लोग बाहर गए हैं 32,70,000 के लगभग। उनमें सूबा पंजाब से सबसे ज़्यादा लोग जो है बाहर जाने वालों में शामिल हैं, तकरीबन 1.79 मिलियन यानी 17 लाख 18 लाख के करीब। उसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा दूसरे नंबर पर जहां से 1.02 मिलियन। सिंध से 2,55,537 लोग कानूनी तरीके से बाहर गए, जबकि आज़ाद कश्मीर से 1,24,900 लोग बाहर गए। इस्लामाबाद कैपिटल जस्ट इस्लामाबाद का जो एरिया है वहाँ से जनाब 32 लाख, जबकि बलूचिस्तान से 28,119 लोग कानूनी तरीके से पिछले 5 सालों में बाहर के मुल्कों में गए। GB यानी कि गिलगित बल्तिस्तान का जो इलाका है वहाँ से 5,436 लोग गए। अच्छा, ये जो आपके सामने फिगर्स रखे हैं ना, ये वो हैं जो गवर्नमेंट के कागज़ों में लोग बाहर के मुल्कों में जॉब करने गए हैं। आप अंदाज़ा करें कि जो रोज़ाना की बुनियाद पर एजेंट इलीगल तरीके से लोगों को कोयटा और उसके बाद फिर ईरान, तुर्की के रास्ते यूरोप या दूसरे मुल्कों में भिजवाते हैं, उसकी तादाद इस फिगर्स में शामिल नहीं है। अगर वो भी शामिल की जाए ना तो वो भी तकरीबन इतने बनते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा तादाद में यूरोप में लोग डंकी लगा के इस वक्त मौजूद हैं। तो इस तरह आप समझ लें कि 32,70,000 एक हो गए और तकरीबन 20 लाख और लगेंगे, 50 लाख रफली अप्रॉक्सीमेटली ये जो लोग हैं पिछले 5 सालों में पाकिस्तान छोड़कर रोज़गार की तलाश में या पेपर्स बनवाने के लिए। बाज़ को रोज़गार चाहिए होता है, बाज़ को चाहिए होता है कि यार हमारे पास किसी मुल्क का पासपोर्ट हो। अगर हम दुबई में काम करेंगे तो वहाँ पे तो हमें पासपोर्ट नहीं मिलेगा, तो हम क्यों ना यूरोपियन कंट्रीज़ में जाए और वहाँ जाके पासपोर्ट हासिल करें। एनीवेज, अच्छा आप बात करेंगे कि जी किस मुल्क में सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी गुज़श्ता 5 सालों में लीगल तरीके से गए। तो सबसे पहले है जी सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया जाने वालों की तादाद है 18,29,700 जो कि गुज़श्ता 5 साल में काम के लिए गए थे। दूसरे नंबर पर है जनाब मुत्तहिदा अरब अमीरात UAE। ठीक है जी, यहाँ पर है 7,08,268। दूसरे नंबर पर है जी UAE मुत्तहिदा अरब अमीरात, जहाँ पर जो पाकिस्तानी पिछले 5 सालों में गया उनकी तादाद है 7,08,200। और ओमान में 2,65,496, जबकि जो दूसरे बाकी कंट्रीज़ हैं उनमें तादाद थोड़ी है। ये जो मिडल ईस्ट है यहाँ पर वीज़े से लोग जो जाने वाले हैं उनकी तादाद सबसे ज़्यादा बताई जा रही है। अब बात करेंगे कि जी और इसके साथ साथ 33,652 लोग ऐसे हैं कि जो यूनाइटेड किंगडम यानी कि UK गए हैं वीज़ा लेके गुज़श्ता 5 सालों में, 33,000 के लगभग। इस वक्त जो UK में पाकिस्तानी असाइलम सीकर्स हैं उनकी तादाद तो टोटल तीसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर जनाब अफ़गानिस्तान, दूसरे नंबर ईरान और तीसरे नंबर पर पाकिस्तानी हैं जिन्होंने UK में असाइलम किया हुआ है। और जो डाटा जारी किया गया है होम ऑफिस की जानिब से, उसके मुताबिक UK में जो मजमूई तौर पर पिछले साल यानी 2022 और 23 के दौरान जो तादाद थी उससे थोड़ी कमी आई है 2024 में। और इसी तरह जो ईरानी लोग आए थे 2022 और 2023 में, एक साल की रिपोर्ट के मुताबिक उनमें भी थोड़ी कमी आई है इस साल। लेकिन पाकिस्तान जो है ना वो तकरीबन एक साल में डबल हो गए हैं। पहले जो है ना वो 3,000 से के लगभग लोग थे जिन्होंने एक साल में असाइलम के लिए अप्लाई किया था, लेकिन अब जो है ना इस साल अभी ख़त्म नहीं हुआ और 6,000 के लगभग लोग जो है ना वो ऐसे हैं जिन्होंने UK में असाइलम किया हुआ है। जो इलीगल रह रहे हैं उनकी तादाद इसके अलावा है। ये वो है जिन्होंने वहाँ पर पनाह की दरख्वास्त दे रखी है और उनके रिकॉर्ड में मौजूद हैं।
अब आपको बताते चलूँ कि यूके के हालात जो है ना, या यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, असाइलम सीकर्स के लिए कोई अच्छे नहीं हैं, क्योंकि अब वहाँ पर जो हुकूमतें हैं वो या वहाँ पे जो लोग हैं वो बाहर के मुल्कों के, यानी कि जो हम जैसे लोग बाहर के मुल्कों में आते हैं, खास पासपोर्ट भी ले लें, वो अच्छा नहीं समझते। उनकी जब आवाम अच्छा नहीं समझती कि ये जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, ईरान, इराक और दूसरे जो काले मुल्क हैं वहाँ से लोग आएँ, जब आवाम अच्छा नहीं समझती तो जो उनके पॉलिटिशियंस होते हैं, ये ज़रा गौर से सुनिएगा, एक चीज़ अगर आवाम जो है ना उसका ट्रेंड होता है ना कि इस चीज़ को हम अच्छा नहीं समझते, तो जो पॉलिटिशियन होते हैं ना या सियासी जमातें होती हैं ना, इस चीज़ का फ़ायदा उठाती हैं और ऐसी पॉलिसीज़ बनाती हैं कि यार हम कहेंगे कि जी ठीक है, आप अगर अपनी आवाम को कहेंगे कि अगर आपको गैर मुल्की पसंद नहीं है, हम बरसरे इक़्तिदार आएंगे तो जनाब इनको पाबंद कर देंगे, निकाल देंगे, वीज़े बंद कर देंगे, तो वो वोट ले लेते हैं। अभी डोनाल्ड ट्रंप, आप देखें यूएसए के इलेक्शन होने वाले हैं और वहाँ पर जो पेशन गोई की जा रही है, वो डोनाल्ड ट्रंप दोबारा जो है ना वहाँ के प्रेसिडेंट बन रहे हैं। सिर्फ उसकी पॉलिसी ये है कि वो गैर मुल्कियों के ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लेंगे, जो वीज़ा पॉलिसीज़ है उसमें सख्तियाँ करेंगे, विजिट वीज़ा हो या स्पाउस वीज़ा हो या इमिग्रेंट्स वीज़ा हो, वो उसमें काफ़ी हद तक सख्तियाँ की जाएंगी। और ये जब डोनाल्ड ट्रंप का पहला इक़्तिदार था उसमें भी उन्होंने ऐसे किया था। अभी जो रिसेंट आपको पता है कि हर बंदा कहता है जी अमेरिका का वीज़ा लग रहा है जी, इंटरव्यू में कुछ ज़्यादा पूछते नहीं हैं, वो रीज़न यही है कि पॉलिसी थोड़ी नरम है। तो अब फ्रांस में भी जो नई हुकूमत आ गई है वो भी इमिग्रेंट्स के ख़िलाफ़ है। इटली की हुकूमत तो ऑलरेडी जो उनकी जो बीबी वहाँ पे वज़ीर आज़म है वो इमिग्रेंट्स के ख़िलाफ़ है। जो दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जिस तरह नीदरलैंड हो गया और बेल्जियम वगैरह, ये लोग नहीं चाहते हमारे मुल्कों में गैर मुल्की आएँ। तो अगर आप देखेंगे ये जो किश्तियाँ भर भर के लोग वहाँ पर जा रहे हैं, इनको वो एक एक दो दो महीने में इनके केसेस यानी कि एज असाइलम सीकर्स सुनकर इनको फारग कर रहे हैं, जिसकी रीज़न ये है कि भाई आप झूठ बोलते हैं, आपको आपके मुल्कों में कोई ख़तरा नहीं है। अभी ये जो सऊदीया में आपको पता है कि आप इलीगल तरीके से तो कोई भी नहीं जाता, ना ही इतना ईजी है जाना। वहाँ पर आप देखेंगे कि इतनी ज़्यादा तादाद में पाकिस्तानी मौजूद हैं और वहाँ से अब आना शुरू हो गया कि सऊदीया यानी कि मुस्लिम कंट्री, वहाँ के हालात ठीक नहीं है, दुबई के हालात ठीक नहीं है। तो ये जो लोग गैर कानूनी तरीके से जाते हैं ना, ये बहुत बड़ा रिस्क है, इसमें कोई इतना ज़्यादा बड़ा फ़ायदा नहीं है। ये पाकिस्तान में FIA वाले अक्सर जो है ना वो या तो ऑफलोड कर देते हैं या फिर किसी को जो है ना वो पहले पकड़ लेते हैं या फिर एजेंट्स को पकड़ लेते हैं या फिर किसी ऐसे बंदे को जो मिडल मैन का किरदार अदा कर रहा होता है इलीगल तरीके से लोगों को बाहर भिजवाने का, उनको पकड़ लेते हैं। खुदारा अपनी और अपने ख़ानदान वाली जो नस्लें हैं उनकी ज़िंदगी बर्बाद मत करें, लीगल तरीके से जाया करें, क्योंकि बाहर के मुल्कों में अगर इलीगल तरीके से आप पहुंच भी जाएं तो कोई फ्यूचर आपको नज़र नहीं आ रहा। आजकल बहुत ही हालात ख़राब है, महंगाई है, जॉब नहीं है, जॉब मिल जाए तो आपको औने पौने दामों काम करना पड़ता है, पैसे इतने ही बनते हैं कि आप ख़र्चा पे मुश्किल पूरा कर लें, ठीक है ना। देखने में ये लाता है जी मेरा 2-3 लाख रुपए का महीना लग गया, भाई आपने ख़र्चा भी वहाँ करना है तो वो आपको इतने ही बचेंगे जितने आप पाकिस्तान में काम करके कमा सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग बाहर चले गए तो दूसरे ना आएँ, ना हमारी मान के किसी ने जाना है और ना ही हमारी बात सुन के किसी ने रुक जाना है। करनी हर बंदे ने अपनी मर्जी है, हम सिर्फ आपको बताते हैं रियलिटी, हकायक, ताकि आपको पता हो कि बाहर के मुल्कों में चल क्या रहा है, कितने लोग किस मुल्क में हैं, असाइलम कैसे होता है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इस चैनल पे बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं जिसमें आपको तरीके भी बताए गए हैं, लीगल तरीके आप बाहर कैसे जा सकते हैं। जस्ट जो एम्बेसी की फ़ीस होती है, देखिए अगर आप फ्रांस जाना चाहते हैं तो तकरीबन 24-25 हज़ार रुपया जो है ना वो एम्बेसी की फ़ीस है टोटल, इसके अलावा कोई पैसा नहीं है। तो आप उसके लिए सिंपल यानी कि पूरे यूरोप की फ़ीस तकरीबन इतनी है किसी भी कंट्री की। अपॉइंटमेंट ले लें, 2 महीने की मिलती है, 3 महीने की मिलती है, कोई बात नहीं। आपने कौन सा जाके वहाँ पे किसी सेमिनार में शिरकत करनी है, भाई आप अपॉइंटमेंट ले लें AEG से और जितनी भी आपको अपॉइंटमेंट मिलती है घर आ जाएँ, ऑनलाइन पेपर उसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है फिल करें, 10 मिनट में वो फॉर्म फिल हो जाता है। नहीं करना आता किसी महल्ले के पढ़े लिखे नौजवान से कहीं भाई ये ऑनलाइन फॉर्म फिल कर दो, गूगल पे जस्ट आपने लिखना है हाउ टू फिल फ्रांस वीज़ा फॉर्म, हाउ टू फिल जर्मनी वीज़ा फॉर्म, हाउ टू फिल ऑस्ट्रेलिया वीज़ा फॉर्म, ऐसा ही लिखना है, मुल्क का नाम चेंज कर लें, आपके सामने लिंक्स आ जाएंगे, उसको क्लिक करेंगे, अपना अकाउंट बनाएं, उसके बाद अपनी तमाम जो हिस्ट्री है ना, अपने जो फैमिली के नाम है, कहाँ कहाँ अगर विज़िट किया है, ये फिल करके सबमिट कर दें और साथ ही उसका एक प्रिंट का ऑप्शन भी है, प्रिंट भी निकाल लें। इसके साथ बैंक स्टेटमेंट लगाएं, इंश्योरेंस लगाएं, होटल बुकिंग, रिटर्न टिकट लगाएं और अगर आप बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस का लेटर लगा लें। अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं NOC लगा लें कि जी हमें कोई इतराज़ नहीं है, बंदा बाहर जा रहा है। 6-7 चीज़ें हैं, आप इसको साथ लगा लें। कवरिंग लेटर लगा दें जिसके ऊपर आपने लिखा हो आपका पूरा 15 दिन आपने रहना, या स्केड्यूल क्या है आपका, क्या आपने इस तारीख को फ़लाँ जगह जाना है, इस तारीख को फ़लाँ जगह जाना है, इस होटल में रहना है। थोड़ी सी मेहनत कर लें, मेरा ख्याल है कि 50% चांस होते हैं कि आपका वीज़ा लग जाएगा। नहीं भी लगता तो ख़र्चा आपका कितना हुआ, सिर्फ 25,000।
यही फॉर्म फिल करने के एजेंट्स जो है ना वो आपसे 6-6 लाख रुपए ले लेते हैं। सिर्फ उन्होंने फॉर्म फिल करना होता है, कोई गारंटी नहीं है, ना उन्होंने अपने पास से कोई डॉक्यूमेंट्स लगाना होता है। आपको ही कहेंगे भाई डॉक्यूमेंट्स दो, ये लाओ वो लाओ, और फॉर्म कंप्यूटर पे बैठ के एक लड़की उन्होंने रखी होती है, उसको कहेंगे कि जनाब फॉर्म फिल कर दो। उसके बाद ऐसे आप कहेंगे जी आपका वीज़ा इस दिन को आएगा या नहीं आएगा, नहीं आएगा तो फिर कह देंगे भाई नहीं आया, उन्होंने ऑब्जेक्शन लाता है, लेकिन उन्होंने दिहाड़ी लग गई। वो की कहते हैं पंजाबी च कि लागियाँ लाग ले लेने ने भावें जाते ही रंडी हो जाए। ये जो फॉर्म फिल करने वाले हैं उन्होंने आपसे पैसे ले लेने हैं, आपका वीज़ा लगता है नहीं लगता उनको कोई मसला नहीं है, उन्होंने पैसे ले लिए। तो बहरहाल इस चैनल पे आपको यही वीडियो सीधी सादी और सिंपल वीडियोस मिलेंगी जिसमें कोई दिखावा नहीं है, कोई झूठ नहीं है, क्योंकि मैं कोई एजेंट नहीं हूँ, ना ही मैं अपना नंबर देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने आपसे ना पैसा कोई लेना है ना आपको मैंने कुछ धोखा देना है। तो बेहतर यही कि मैं अपनी वीडियो के ज़रिए आपको मोहतात तरीके से सारी इन्फॉर्मेशन देता रहूँ। आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।